अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज माशाल्लाह जो मेरे साथ शख्सियत देख रहे हैं किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हर किसी महफिल में, हर किसी इवेंट में पाकिस्तानी कम्युनिटी के कब, कहाँ, कैसे हर जगह मौजूद होते हैं। आज इनसे ये भी पूछेंगे, ये घुर आज इनसे पूछेंगे कि हर महफिल में वक्त से पहले पहुंचते हैं और हर कवरेज, जो भी इवेंट पाकिस्तानी इवेंट होता है उसकी कवरेज करते हैं। जनाब मोहतरम तनवीर साहिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों से मैं आपसे टाइम लेना चाह रहा था, कुछ मसरूफियात आपकी, कुछ मेरी, और आपको पता है प्रदेश में हमारा यही काम है, ये तो हम पार्ट टाइम ज़रा शुगल मेला लगा लेते हैं। तनवीर साहब, पाकिस्तानी कम्युनिटी में आपने अपना एक नाम बनाया है और इवेंट में आपको जो है वो आप कवरेज जब करते हैं, जब आपकी न्यूज़ आती है तो वो एक डिफरेंट सा एक जो है ना वो फेज़ आता है। कोई भी इवेंट अभी ख़त्म नहीं होता और आपकी न्यूज़ आ जाती है। एक तो ये माशाल्लाह क्रेडिट आपको जाता है, और हमारी कम्युनिटी जो अपडेट रहती है वो सामने नहीं आती, इवेंट्स में नहीं आते, वो बिहाइंड द सीन कम्युनिटी को वॉच कर रहे होते हैं, उनको इवेंट्स देख रहे होते हैं, उनको जो आप अपडेट करते हैं ये भी क्रेडिट आपको जाता है। आज हम शुरू करेंगे आपका सफ़र कुवैत। पहले ये बताइए सर, पाकिस्तान के किस इलाके से ताल्लुक़ है आपका? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लाए। मेरा ताल्लुक़ पहलवानों, हुनरमंदों के शहर गुजरांवाला से है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक सनती शहर है, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान के जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा है मेरे शहर का। जी। तनवीर साहब, मैं कहाँ से शुरू करूँ आपका तारुफ करवाना? आपका एक तवील जो है वो तारुफनामा है। सहाफ़त का सफ़र आपने कब शुरू किया, उस पर बात करेंगे। माशाल्लाह 30 साल का इनका सहाफ़त का तजर्बा है, और आज इस वीडियो की वसात से मैं नए आने वाले सहाफ़ियों को भी बताना चाहूँगा कि सहाफ़त होती कैसे है। उनसे ये भी गुर लेंगे आज। सर, कुवैत का सफ़र ये कब शुरू हुआ और कुवैत ही क्यों आपने सोचा कि चलें कुवैत ही चलते हैं? इमरान साहब, मैंने 2003 में मैं फ़र्स्ट टाइम कुवैत में आया विज़िट वीज़े पे। मेरे दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, महमूद इकबाल भट्ट साहब। तो हमने सोचा, क्योंकि ऑलरेडी हम उस वक्त करेंसी का काम करते थे गुजरांवाला में, तो एक हादसा हुआ डकैती के दौरान, मुझे फायर लगे 3। अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी। उसमें उस हादसे में मेरा दिल, जिगर, मैदा, किडनी, लबलबा, ये सब कुछ डैमेज हो गए। उसके बाद फिर मैं कुछ अर्सा आराम में रहा, और उसके बाद महमूद भट्ट साहब मेरे करीबी भाई भी थे, दोस्त भी थे। तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब अभी क्या काम करना। मैंने कहा मैंने तो कोई काम सीखा नहीं है। 2003 में मैं फ़र्स्ट टाइम कुवैत आया विज़िट पे, तो 1 महीने के बाद मैं वापस चला गया। फिर मैं 2006 में बाकायदा वीज़ा लेके और फिर मैं आया। फिर मैंने इधर काम किया, 2016 तक काम किया। उसके बाद फिर मैं चला गया, जाके मैंने पाकिस्तान प्रॉपर्टी का किया, लेकिन कामा मैंने ख़त्म नहीं किया। अच्छा, वो रखा था कामा मैंने ख़त्म नहीं किया, और मैं आता रहा, एंट्री डालता रहा और जाता रहा। फिर उसके बाद कोरोना 3 साल फिर मैं पाकिस्तान ही रहा। 3.25 साल के बाद मैं वापस आया, क्योंकि छूट थी कि जितनी देर आप रह सकते हैं। तो मैं जब फिर वापस आया तो फिर आके मैंने खुल के जो है वो इवेंट वगैरह या कम्युनिटी के जो प्रोग्राम थे उनमें जाना शुरू किया। लेकिन जो सहाफ़त का मेरा सफ़र है वो 93 से मैंने शुरू किया। जी, हम उस तरफ आएंगे। आपसे एक दफ़ा गुफ्तगू हुई, आपने बताया जी मुझे आलमोस्ट 30 साल हो गए हैं, उम्र का हिस्सा सर एक 30 साल सहाफ़त का एक आपका माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है। आप सहाफ़त की दुनिया में कैसे आए? आपको कोई उस्ताद था, या आपने देखा जी ये सहाफ़त में बड़ा मज़ा है, या रिपोर्टिंग करने का अपना एक होता है ना बंदों को, मुझे जी कैमरे के सामने आना है जी, मुझे माइक पकड़ना है जी, ये भी लोगों को शौक़ होता है, बोलना ना आता हो लेकिन बस शौक़ से वो लोग करते हैं। कैसे सोच कर आ पाए? क्या आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि चलें जी सहाफ़त करते हैं? इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बताऊं कि जो आजकल सहाफ़त हो रही है बहुत आसान। सही, ठीक है। उस वक़्त की जो सहाफ़त थी बहुत मुश्किल थी। और 93 में मैंने जब मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए तो उसके बाद मैं फ़ारग था, और उस टाइम जो सहाफ़ी थे, चंद सहाफ़ी थे गुजरांवाला में, 3 4 5 गिन सकते थे आप उंगलियों पे जिनके नाम थे। और मुझे भी शौक़ था कि सहाफ़ियों का बड़ा नाम है, इतना मतलब ये है। तो उस वक़्त की वाक़या ही सहाफ़त थी। अभी तो कारोबार बन गया। सही है, ठीक है, सही, ठीक। तो उस वक़्त एक सहाफ़त थी कि हम लोगों के मसाइल उजागर करते थे। सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि 93 में मैंने जब मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए तो हमारे गुजरांवाला से एक पेपर निकलता था, रोज़नामा समाज। ठीक है।
ठीक है। समाज पेपर निकलता था, मज़हर मलक साहब का और अकरम मलक साहब उसके बानी थे, सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं इस टाइम। डॉन इंग्लिश और पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान, अच्छा, मशरक उनके पास था उस वक़्त। ठीक। तो मैंने फिर एक दोस्त है मेरे, उनके थ्रू मैंने उन्हें कहा कि मुझे उस टाइम इस तरह नहीं सहाफ़त होती थी कि जो गया उसको रख लिया। उन्होंने बड़े वास्ते से मैंने सिफारिशें डला के तो फिर मैंने उन ज्वाइन किया समाज को, ठीक है। रोज़नामा समाज। तो उसके बाद फिर क्या है कि जब मैं उधर हो गया, 1 महीने का उन्होंने मुझे ट्रायल पर रखा, पहले आपका देखेंगे आना जाना उठना बैठना, और फिर उसके बाद आपको बाकायदा फील्ड में भेजेंगे। 1 महीना वो मुझे दफ्तर में ट्रेनिंग देते रहे। ठीक है। उसके बाद फिर मैं सबसे पहला जो मेरा दिन था, एच ए हमीद उस टाइम वो कैमरा मैन थे पीटीवी के, तो उनके साथ मलक अकरम साहब ने मुझे फर्स्ट डे जो है वो सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला की बीट दी, उधर मुझे भेजा। ठीक है। तो वहाँ से मैं फिर स्टार्ट हुआ 1 महीने में, और कुछ ही मतलब 1-2 महीने गुजरे तो जो हमारे उस टाइम एडिटर थे सैयद महमूद बिस्मिल साहब, तो वो मलक साहब को कहते हैं कि इंशाल्लाह ये जो आपका शागिर्द है ना एक दिन आपका नाम रोशन करेगा, और इंशाल्लाह नजर आ रहा है सर, नाम रोशन किया है। कि इंशाल्लाह दबंग साफ़ी बनेगा। सही। उस टाइम उनके ये रिमार्क से 1-2 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके आज तक, चाहे मैं कुवैत भी आया उसके साथ साथ मैं कॉलम लिखता रहा, गुजरांवाला में मुसलसल मैंने जो है वो इन रहा इसमें सहाफ़त में। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे पेपर, अपना पेपर भी निकाला मैंने एहतसाब के नाम से। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने गुजरांवाला टाइम ज्वाइन किया, नुआए वक्त और अफरान मीर साहब, उनकी बड़ी सपोर्ट रही मुझे। तनवीर साहब, जैसे जर्नलिज़म सहाफ़ी दूसरी कंट्रीज़ में, यूरोप अमेरिका में आज़ाद सहाफ़ी है जो हम देखते हैं, पावर ऑफ स्पीक उसके पास है, फ्रीडम ऑफ स्पीक उसके पास है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में सहाफ़ी आज़ाद क्यों नहीं है? पाकिस्तान में सहाफ़ी बिल्कुल आज़ाद है, किसने कहा आज़ाद नहीं है? खुल के क्यों नहीं बोलते? हक सच की आवाज़ क्यों नहीं हक बनते? सच की आवाज़ वो अपने ज़ाती मफादात के लिए जो है वो हक सच की आवाज़ नहीं मानते। पाकिस्तान में भी मीडिया आज़ाद है, और पाकिस्तान में जितना मीडिया आज़ाद है, मैं आपको बताता चलूँ कि किसी मुल्क में इतना मीडिया आज़ाद बात सही है। कभी हम सोचते हैं कि वो अपनी यानी कि नुकसान वाली खबर जो है कि उसमें हमारी इमेज खराब हो रहा होता है, फिर भी वो खबर दे देते हैं। यही बात है, और यही सहाफ़त जो इस तरह की सहाफ़त हो रही है उसकी वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है वो डिग्रेड होता चला जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। जो छोटी सी छोटी खबर होती है 20 दफ़ा उसको बार बार रिपीट किया जाता है चैनलों के ऊपर, और वो पाकिस्तान का इमेज कोई बेहतर नहीं कर रहा, पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। आप जितने भी मुल्कों की आपने बात की, अमेरिका है, लंदन है, यूके है, जो भी जितने भी मुल्क है, फ्रांस, इटली, यूरोप के जितने मुल्क हैं, कभी मुझे बताएं कि किसी उनके चैनल के ऊपर इस तरह बार बार रिपीटेड किया, उधर क्राइम नहीं होता, सारा कुछ होता है, लेकिन उनका जो मीडिया कंट्रोल है, और इसको आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, यही तो आज़ाद है। ये तो आज़ाद है कि जो मर्जी कर रहे हैं। देखें हुक्मरान जो है हमारे सुदूर हैं या वजीर आज़म है, उनके खिलाफ किस तरह से मीडिया पे बातें होती हैं, किसी मुल्क में ऐसे हो सकती है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो ये इसलिए मुझे याद है अजमल कसाब वाला किस्सा, सहाफ़ी उसके घर पहुंच गए थे, ये है अजमल कसाब का घर, तो ये देखिए उसके रिश्तेदार। तो ये पाकिस्तान का इमेज बेहतर नहीं। पाकिस्तान को सहाफ़ियों को भी चाहिए, जो मेरे भाई हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस तरह इस वक्त जो पाकिस्तान मसाइल की दलदल में गिरा हुआ है, पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करें, और जो हुकूमत है उसको मुफीद मशवरे दें ताकि वो मसाइल को निकालें, ना कि अनारकी और जो क्या है नफरतें फैलाने वाला काम करें, वो काम ना करें। सही। पाकिस्तान को सीधी रास्ते पे चलाने के लिए अपना किरदार होगा। राइट। तमीर साहब, हर्डल्स, मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज़ इस शोबे में होती हैं। आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ हो दौराने फील्ड, दौराने कवरेज करते हुए, वो हमारे ज़रा देखने वालों को बताइए। आप घबरा गए हों या आपने कहा यार छोड़ो यार सहाफ़त की है, कभी ऐसा कुछ हुआ हो? बिल्कुल ज़ाहिर है, डेफिनेटली जब आप फील्ड में होते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, धमकियों का सामना करना पड़ता है, FIRs का सामना करना पड़ता है। और एक जैसे मैं गुजरांवाला से हूँ, तो गुजरांवाला की मैं बात करूँगा, ज़ाहिर है गुजरांवाला मुझे ज़िली इंतज़ामिया पे भी तनकीद करने के बहुत दफ़ा मैंने ऐसा हुआ कि तनकीद की, बहुत सारे फिर आपको पता है अदारे भी हैं, अदारों की तरफ से भी फिर वो
कॉल्स भी आती हैं और उसके अलावा फिर जिक्र कर रहे थे आप पाकिस्तान गए थे तो आपको जी हिडन कॉल्स भी आई हैं, धमकाया भी गया है। ऐसे तो फिर होता है, ज़ाहिर है ये तो हमारा चोली दामन का चोली बात दामन, है, सही, ये सही। चलता ही रहता है इसका। तो बहुत दफ़ा होता है, लेकिन अगर आप हक पे सच पे हैं तो फिर आपको इनका कोई खौफ नहीं है। कुवैत में माशाल्लाह बड़े सरगर्म हैं, आप हमेशा एक्टिव रहते हैं और लाइमलाइट में रहते हैं। यहाँ जो माशाल्लाह सफ़ीर साहब ने आपको पाकिस्तानी एम्बेसी ने रिसेंटली अप्रिशिएट किया है, लेटर दिया है माशाल्लाह, ये फ़र्स्ट टाइम मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, शायद आपके पास हो, पहले नहीं हुआ ऐसा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले तो सफ़ीर पाकिस्तान मलक मोहम्मद फ़ारूक साहब और पूरा जो सफारत खाने का अमला है, माशाल्लाह एक ज़बरदस्त टीम थी फ़ारूक साहब के साथ, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम किए जिसकी साबिक़ा दौर में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैंने कोई ऐसा काम मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई किया, लेकिन हाँ, अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो मैंने एज एक पाकिस्तानी होते हुए मैंने जो हमारे इवेंट हुए पाकिस्तानी या अम्बेसी के जो कारनामे थे या जो अम्बेसी काम कर रही है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, तो वो मैंने उसको मैंने उजागर किया, लोगों तक पहुंचाया। और उसका जो मैंने किया वो सफारत खाना पाकिस्तान का हक भी बनता था कि मैंने कोई उन पे एहसान नहीं किया, उनके काम थे जो मैंने लोगों के सामने रखे, मेरा तो कोई नहीं। तो मैं फिर शुक्रगुजार हूँ सफ़ीर पाकिस्तान का, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे जो तरीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा। माशाल्लाह। पाकिस्तानी कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुवैत में आपने इस कम्युनिटी को कैसा पाया? पाकिस्तानी कम्युनिटी दुनिया की बेहतरीन कम्युनिटी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी, आपने देखा कि आप भी काफ़ी अरसे से मीडिया में हैं और कर रहे हैं, आप भी कवरेज भी करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि आपने भी मेरी तरह कभी देखा होगा कि किसी और मुल्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी हो जिस तरह से कुवैत में है, या जिस तरह जितने प्रोग्राम कुवैत में होते हैं किसी मुल्क में होते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सब चाहे इख्तलाफ आपस में हैं, नज़रियात के भी हैं, सियासी भी हैं, दूसरे तीसरे भी हैं, इधर सियासत का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं ना, लेकिन पाकिस्तानी जो हमारे ज़ाहिर पार्टियां हैं उधर पाकिस्तान में, तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पार्टियां पसंद करते हैं। वो इख्तलाफ की मैं बात कर रहा हूँ कि उधर चाहे इख्तलाफ है नज़रियात पे, लेकिन जब कोई पाकिस्तान में हालात ख़राब होते हैं, पाकिस्तान में कोई वबा आती है, पाकिस्तान का कोई मसला होता है, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की की कोई बात होती है, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी एक जान होती है, जो कि बहुत उस पर मैं पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कम्युनिटी है वो एक गुलदस्ते की मानंद है। जी सही। पाकिस्तानी मीडिया जो कुवैत में अपनी खिदमत दे रहा है, मैं उसे सहाफ़त में ज़िम्मे में इसलिए लाऊँ क्योंकि हम लोग यहाँ प्रूव नहीं है, हम आ नहीं सकते, तो हम इसे सोशल मीडिया के नाम हम सोशल मीडिया कह सकते हैं, या हम अम्बेसी के अम्ब्रेला जो उसकी छतरी के नीचे हम पाकिस्तानी जो प्रोग्राम है उनको हम पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी बैठे हैं उन तक, या पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कुवैत के अंदर है उन तक पहुंचाने के लिए बस वो एक पुल का जरिया। सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं हमारे माशाल्लाह बड़े पुराने भी हैं, नए भी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, कैसा आप उनको देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो सोशल मीडिया के या पाकिस्तान मीडिया के जो दोस्त इधर काम कर रहे हैं, ठीक है, माशाल्लाह वो अपनी अपनी जगह पे अपनी हसीयत के मुताबिक खर्च भी कर रहे हैं, ज़ाहिर खर्च कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं ना, अपनी हसीयत के मुताबिक खर्च भी कर रहे हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगाह भी किए हुए हैं पाकिस्तान के हालात से। और जो अम्बेसी की तकरीबात होती हैं या पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं उनसे उनको आगाह भी रखते हैं, तो ये बड़ा अच्छा काम है। और ये काम अगर पूरी ईमानदारी से किया जाए तो इसमें इज़्ज़त भी है और शोहरत भी है और सारा कुछ है। तो जिस तरह काम कर रहे हैं मैं इस पर उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, तमाम भाइयों को, कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे और हिम्मत दे, पाकिस्तान की कुवैत की तरक्की खुशहाली के लिए जो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करें।
पाकिस्तान और कुवैत का जो अच्छा इमेज है उसको दुनिया तक पहुंचाएं, दुनिया के सामने लाएं। तमीज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने माशाल्लाह बड़ा ब्रीफली हमें बताया अपने बारे में। बस छोटा सा एक मैं लास्ट में ये अपने देखने वालों को कहना चाहूँगा, रिसेंटली आपके साथ एक इशू बना था, अभी आपकी सेहत कैसी है, कैसा आप फील करते हैं? क्योंकि ये भी एक दफ़ा पहले आपको दूसरी ज़िंदगी मिली थी, इस बार भी अल्लाह ताला ने आपको एक और ज़िंदगी दी है, बिल्कुल इसमें कैसा आप फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि अभी तो मैं बिल्कुल तकरीबन ठीक ही समझता हूँ खुद को। और पिछले महीने तो ज़ाहिर है वो रेस्ट पे रहा, और उससे पहले जो रेस्ट पे नहीं रहा, आराम आपने नहीं किया। नहीं, हम आपको देखते रहे हैं, इनको जो इशू बना था और डॉक्टर ने इनको बेड रेस्ट बोली थी, लेकिन हर इवेंट में माशाल्लाह आप आगे गिर रहे हैं। मुझे मेरे दोस्त मेरे भाई इतनी मोहब्बत करते हैं, मुझे इतने प्यार से वो फ़ोन करते थे कि मैं कहता था अच्छा चलो मैं आता हूँ। हाँ मैं आता हूँ, सही है। तो वो हालांकि वाकई ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पहले जो 2-3 इवेंट थे मैंने बड़े मुश्किल से किए, क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था ज़्यादा, और एक दो सांस भी फूल जाता था। जी। तो फिर भी उसके बावजूद भी मैं गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितनी मेरे पीछे दुआएं थी या जितने लोगों ने दुआएं की, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला सबके घरों में, कारोबार में, ज़िंदगियों में बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जितनी उन्होंने मेरे लिए दुआएं की, अल्लाह ताला ने उन दुआओं के सदक़े मुझे एक नई ज़िंदगी फिर दी, दूसरी तोहफ़ा। अल्लाह ताला आपको जी सेहत वाली ज़िंदगी दे, बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप खुशियाँ बांटते रहें। जी, हमारे साथ मियाँ तरमीर साहिल साहब मौजूद हैं, और इनसे माशाल्लाह हमने बड़ी मुफीद जो है वो गुफ्तगू समेटी है। आई होप कि आपको बहुत सी फ़ायदेमंद चीज़ें जो हैं इसमें मिली होंगी, सहाफ़त को लेकर, पाकिस्तानी कम्युनिटी को लेकर, पाकिस्तानी एम्बेसी को लेकर बहुत सी बातें आपको आज इनके ज़रिए पता लगी हैं। वही मैसेज जो इन्होंने दिया मैं उसको रिपीट करूँगा कि एक इकट्ठ बना कर रखें, जहाँ रहें इकट्ठे रहें। पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी वो एम्बेसडर होता है, कहीं भी वो रहता है। अगर कहीं पर एक पाकिस्तानी गलती करता है तो वो ये नहीं कहते कि ये काशिफ ने किया है, ये इमरान ने किया, वो कहते हैं पाकिस्तानी ने किया। तो जहाँ रहें हमेशा खुशियाँ बांटें, जहाँ रहें हमेशा आसानियाँ बांटें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। इमरान भाई, यहाँ पर मैं एक पैगाम देना चाहूँगा। मैं हमेशा एक पैगाम देता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं, खुदा के लिए उनके लिए एक ही पैगाम है कि कैंची वाला काम ना करें, सुई धागे वाला काम करें। बिल्कुल सही। मोहब्बतें बांटें और नफ़रतें मिटाएं। पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तानी अदारों के लिए काम करें, और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए काम करें, और पाकिस्तानी अवाम जो मसाइल में घिरी हुई है उनको मसाइल से निकालने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। माशाल्लाह। हमेशा की तरह मैं ये कहूँगा आखिर में, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुवैत जिंदाबाद। थैंक यू।